गुरु केवल शंकर जी में लगे हो। अच्छा, शंकर जी के गुरु को हाँ। कौन है? शंकर जी के इष्ट, शंकर जी के गुरु, जिनको शंकर जी भी शीश नवाते हैं। अच्छा, कौन है वो? और जो सबका मैं बता रहा हूँ बताओ जरा। कौन है आप जी, संभाले आप। मानो। बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि और प्रगट परावरो नाथ और रघुकुल मणि मम स्वामी शिव असकैलाय माथ। माथ। मैं उसके चर्चा कर रहा हूँ। माथ अच्छा नवाते हैं। पहुंचो तो पहुंच गए। तो अगर माथ शंकर जी उनको नवाते हैं तो वो भी शंकर जी को माथ नवाते हैं। वो यहाँ से तू बांधे अरु बांधी अथापे व शिव सुख धाम और शक्ति सहित कृपा निधि शंभु ही कीन प्रणाम। अगर वहां तुम जाओगे तो वहां तो भोले बाबा अकेले प्रणाम करते, एक दांव लगा रहा। भोले बाबा तो अकेले प्रणाम करते हैं, हाँ। लेकिन ये कृपा निधि तो अपनी शक्ति के साथ प्रणाम करते हैं। क्या भोले बाबा भी ने कभी अपनी शक्ति के साथ प्रणाम किया? महाराज, जब राम जी की माया का प्रभाव होता है तो शंकर जी, और शंकर जी के साथ साथ शंकर जी की जो शक्ति है हाँ, वो तो ऐसे प्रणाम करती हैं। साथ अरे साथ में हो या अकेले हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रणाम करती है। मतलब है कि बोलोगे भाई प्रणाम करती है, बात ये है। हमने तर्क दिया है, आपने साथ कर दिया साथ का दिया और हम अलग अलग दिए नहीं रहे, लेकिन प्रणाम करती है, चाहे साथ हम करें और चाहे अकेले करें, और ऐसे नहीं करती। बोले पुनी पुनी नाई। अगर ऐसे राम जी की शक्ति प्रणाम करती हो शंकर जी को तो बताना। पुनी 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 नाई अरे राम पद शीशा और चली सती जहाँ रहे ईसा। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत तुम्हें साधुवाद। लेकिन एक बात बताएं तुमको, शक्ति की बात करते हो ना, तो जब ये शक्ति भी कुछ मांगने जाती है तो फिर हमारी माता जी के दरबार में जाती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, अरे जय खट बदन ये गजानन माता। ऐसे हमारी शक्ति अगर तुम्हारी शक्ति को प्रणाम करती हो तो बताओ। हमारी शक्ति अब देखो, तर्क का विषय तर्क से है, बिल्कुल बिल्कुल होना बहुत भी, गंभीर विषय चल रहा है। होना भी चाहिए। बताओ। महाराज, हमारी शक्ति तो ऐसी है कि जिससे अनेकों शंकर जी की शक्ति उत्पन्न होती है। अरे जासुवंश वाह, और बजही गुण थानी ऊपर वाली खुल रही है। और अगणित लक्षण उमा ब्रह्मा उमा उमा ब्रह्मानी। तो हमारी शक्ति परमात्मा की ऐसी है जिससे अनेकों उपजती है। तो फिर ये उपजने वाले के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी होती है? कैसे? है? देखिए ये खसी माल मूरति मुस्कानी। अब हाथ जोड़ के कहती है उनसे, हो प्रसन्न ये महेश भगवान गणनायक वरदायक देवा, आज लगी की नी तू सेवा।
जब ये सबको उत्पन्न करने वाली है, कई हाथ जोड़े भीख मांग रही है। अच्छा भीख भीख है हाँ? अब का भीख, अब क्या है ये? भीख है ये। सफल करो अपन सेवका, क्या है? भीख है? भीख नहीं है ये। और क्या? आइए, सेवा के बदले मांग रही है, क्या है? ये लौकिक जगत है। अच्छा लोग आइए देववारी से मैं आपको प्रमाण ऐसे करता हूं। छलांग लगाओगे? छलांग की बात लौकिक जगत का एक छलांग। बात ये है, नहीं तो पूछ लिया जाए, कोई उसमें वो थोड़ी है। मुहूर्त का मुस्कुराना शुभ है कि अशुभ है? आज तो तुमने माता देव जी की याद दिला दी। नहीं, मुस्कुराना तो अशुभ है, हंसी मार, लेकिन बोलना शुभ है। हो गया? लेकिन हंस करके बोलना हमारा ठीक नहीं। अच्छा हाँ उसमें हंस नहीं हंस, पहले हंसे फिर बोले। खसी मार, खसी माल मुहूर्त मुस्कानी, खसी मार, हाँ। खसी मार। खसी मानी सकी, खिसकी नीचे की ओर हंसी, सबका ही हाँ समझो। क्या खिसकी? मुहूर्त मान देखो कितना बाचाल है, कहाँ ये यात्रा करवा रहा है, हमको थोड़ी फांस पाओगे तो यात्रा वहाँ करो। देखिए महाराज, बात ये है कि हाँ। जहाँ पर आप पहुँच गए हो, चलो हटाओ इसको, इसलिए उस तरह हाँ, का हटाओ। हमारा बोलना उचित नहीं है। हटाओ है? तुमको नहीं, इस पसर को हटाओ। नहीं हमको काहे बताओगे? नहीं। अब मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ जोड़ो। जब हमारे परमात्मा की माया होती है, अच्छा तो दर्शन होता है, तो कई भगवान शंकर, कई माता पार्वती। अच्छा कैसे, जरा जल्दी उदाहरण दो, हम उत्सुक हो गए भाई। शंकर जी को उत्पन्न करते हैं? उत्पन्न नहीं, हाँ दबाते हैं। शिव जी। अच्छा हाँ। कैसे? देखे देखे शिव विधि और विष्णु विधाता। देखे क्या करते हैं ये? क्या करते हैं? बोले पंडित चरण करता तुम इतने देखते हो? सुनो, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। हाँ। तुम ये इतनी देखते हो? पंडित भैया आगे वाली थोड़ी हम भूल गए, बताओ जरा व्यास। विधिवत, अरे गजब रे, विधिवत। पाद्योपाद्यम हस्ते और गंजलम स्नानियम दुग्ध स्नानम दधि स्नानम घृत स्नानम पंचामृत स्नानम शुद्ध धन स्नानम गद्यो अष्ट स्नान करने के बाद विधिवत लिंग थापी और विधिवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोही। लाला कैसी रही? अरे महाराज इससे नहीं है। आओ बोले मंगल भवन। क्या बात? आपने बताया कि राम जी पूजा करते हैं, लेकिन कब? बोले धर्मम भज सततम त्यजिलोक धर्मान। इसलिए पूजा है वहां। जब मूल उद्देश्य पर जाकर पहुंचोगे, तब मूल उद्देश्य में बता रहा हूं। शंकर जी क्या करते हैं अपनी पत्नी के साथ, और सब लोग जानते हैं वो क्या करते हैं। मंगल धाम में और अमंगल हारी फिर मंगल भवन और अमंगल हारी फिर और उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। हाँ अपनी शक्ति के साथ भगवान शंकर राम जी के नाम का गुणगान करते हैं। देखो, फिर हम पूजा का उदाहरण तुमको दे रहे। तब मैं चल कर रघुकुल नाथा और पूजे पार्थिव नायऊ। जब ते जाई और सती तनु त्यागा, तो फिर बेटा तब ते शिव मन भयउ विरागा। और कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जप
भगति न पावे मोरी। शंकर अनिवार्य विषय है उनके पास जाने का। हाँ अगर भक्ति न की जाए शंकर जी की, नहीं, शंकर विरोधी को तो दिखता नहीं। यानी विरोध की बात नहीं है। हाँ, अगर भक्ति न की जाए, शंकर से ताल ठोक के वहां पहुंचो, ये किसी में सामने। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं शंकर जी का विरोधी हूँ। शंकर विमुख भगत जह मोरी, और सोनार की मूड़ मति थोरी। क्यों? यही पर कृपा न करे पुरारी, और सो न पाव मुनि भगति हमारी। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं वो? उसका कारण है, और जो शिष्य रात दिन भगवान की सेवा करता हो उस पर तो भगवान की कृपा सदैव रहती है। और शंकर जी करते क्या है? तो शंकर जी के पास एक एक कार्य है, तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपऊ अनगाराती। इसलिए ये परमात्मा का उपकार है शंकर जी के ऊपर, जो ऐसा कह देते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे प्रमाण है कि भगवान शंकर का भजन नहीं किया और राम भक्त है वो। हाँ ध्यान दें, ये हमारे सम्माननीय मुरलीधर जी मौर्य, आप ग्राम प्रधान सिलमी हैं। इनकी ओर से 101 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में सादर भेंट है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। देखो मैं उस एक की चर्चा करता हूँ, चाहे जितने ले आओ वो एक है, एक ही सर्वोपरि रहेगा, एक का ही महत्व अधिक होगा। चाहे शंकर जी के पास जाओ, चाहे शक्ति के पास जाओ, चाहे विधाता के पास जाओ, चाहे ब्रह्माणी के पास जाओ, लेकिन प्रभाव एक का ही रहेगा जिसकी चर्चा मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उपजाने वाले वही है, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, और उपजे जासु अंशते। देखो ये ब्रह्म है तो इसमें ये ब्रह्म के रूप है ना। और ब्रह्म भगवान शंकर को भी एक जगह कहा गया है मानस में, नमामि शमीशाम निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। तो इत्यादि ये चर्चाएं हैं। मेरा ज्ञान वो हाँ, इसलिए तुम जो है, लेकिन ये मैं नहीं मानूंगा। तुम न मानो, न मानने की कोई दबाव नहीं। बात ये है ना, हाँ। एक चिंतन है, सभी लोग बैठे हैं। ये बात कही किसने? ईमानदारी से बताओ। एक भक्त, किसका भक्त था? भगवान शंकर का। शंकर भक्त क्या उससे सही? हाँ, शिष्य भक्त ही मानना, शिष्य न मानना। भक्त शिष्य। हाँ चलो, कराई कहना क्या चाहे। कहना ये चाहता हूँ, हाँ। हर एक गुरु हाँ, अपने शिष्य के लिए ब्रह्म के समान होता है। तो मानो फिर शिष्य के लिए, शिष्य के लिए ही सही। और जिसने ये कही है, अब रुको, जब इधर रुका हो गई, हम कौन है? भगवान शंकर के। कोई भी हो, बड़े हमको क्या मतलब? देखो हम नहीं कोई से कहा, हम भी तो शिष्य हैं। आप हो, भगवान शंकर हमारे लिए क्या हुए? जो भी हो, गुरु हो, इसका हो। अरे तो गुरु है। अब काहे छाती फट रही? अरे क्या हो भाई, हर शिष्य के लिए गुरु जब है। अपने गुरु गुरु है तो फिर क्या सिद्ध करना? तो भगवान शंकर हमारे लिए ब्रह्म है। तुम्हारे तुम हमको क्यों लिए, व्यर्थ की तुम्हारे बात लिए है सुना रहे हो? ना, तुम्हारे लिए। हाँ तो ये हम, लेकिन मैं उसकी चर्चा करता हूँ जिसको भगवान शंकर भी ब्रह्म स्वीकार करते हैं। बाचाल कहेंगे अपनी बात कर, भगवान शंकर को स्वीकार कर। क्यों? उमा अवधवासी नरनारायण तार स्वरूप और ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक। याकूब तुम मान जाओ, अब तुम बाचालता ज्यादा कर रहे हो। देखो, हाँ, ये 16 दुनिया करना पड़ा। 16 दुनिया ढूंढते नहीं है। यही तो कहना कि पढ़ाओ। हमें लगता है अयोध्या में 8 16 दुनिया दुनी 16 पढ़ाओ। हाँ। 16 दुनिया अपना पढ़ाओ। देखो उंगली न दिखाओ। क्या करोगे? अच्छा, क्या करोगे? अब इसमें उतारू हो गए, फिर अब क्या करोगे? चाहे जैसे आ जाओ, अच्छा चाहे जैसे आ जाओ। अच्छा, हाँ, मानोगे नहीं? तो नहीं मानेंगे। न मानोगे। भूल गई हो, चक्कर मकर उछलबो फादबो समय, जहाँ धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मार न भगाऊंगा। तो
सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहो। अरे मुझे छेदे, मुझे बेटाई नहीं है तीर में शक्ति, जब मुझे काटे मुझे भाए क्या नहीं तमसीर में शक्ति, और मुझे टकरा मुझे पकड़े क्या नहीं जंजीर में शक्ति, और मुझे रोके मुझे टोके नहीं रेणुका के गला काटूंगा, फरसे से सरल सब भुला दूंगा, अपने से तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। सच कहता हूँ रे लक्ष्मण, हवाई जोश में आकर तेरे कई मिथिला से धक्का लगा दूंगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आते में तो दशा करवा रहे देखो हम बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, कितना झूठ बोलता है। सखी से आए हो मिथिला में ऐलान सारा, अभी इच्छा भर में मिटाऊंगा सासों धरी। अरे क्रोध कर विनाद ये सतपुर की सोलित की सरिता आऊंगा, और यदि ना करूं तो सभा प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, छोटा सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बबुओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, मसा कचहरी मापन सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। अरे भी तो ये लखनलाल क्या करेगा? अब नहीं शान भावेगा नहीं गए मिथिला के तो युद्ध भी छड़ जाएगा, अग्नि करेंगे घास और सोच की प्याज जाएगी। लखनलाल के प्रोज्वल से ये धरा भस्म हो जाएगी, और चंडी के दीप को क्या कहती? छोड़ बउआ तुम्हें चुनौती है, शाबाश। और निकल चलो मिथिला के बाहर बाबा खुली। घर से ताल ठोकी बोल रहे हो जय, जल्दी निपटाना चाहते हो तो यही चाहते तुम बोलो जय, और हम इनके धौकन तो हुई जाए है। यद्यपि हल्के में लिए हो है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास से नमन थोड़ा था। सुनले दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का बच्चा छोड़ा था। अरे राम राम राम, बच्चों को मार के आप बहादुर बन गए। अरे हम शत्रु का पीछा नहीं छोड़ते। बच्चों को, हाँ। बच्चों को अभी न मानोगे तो बता देंगे भी। बच्चों को अरे बालक समझ कर छोड़ रहे, ये भी तो बच्चा है, काहे छोड़ रहे हो? और ये तो एक बहाना है, क्योंकि इस बच्चे से टकराना कोई खेल नहीं, लोहे के चने ऐसा नहीं। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, और केवल मुनि जड़ जानस मोही। बालक बोल दिया इसीलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, नहीं स्थिति बदलेगी बेटा। और किस रूप में बदलेगी? तुमको एक परामर्श है। फूलों की सैया तज कर जो कांटों का पथ अपनाता, वही मानो इस धरती में नर से नारायण कहलाता। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक। राजकुमार लक्ष्मण, साथ क्या मेरा तुम्हारा, और तुम सहारे दूसरों के, और मैं स्वयं जग का सहारा। ब्राह्मणों के मार्गदर्शक कब से क्षत्रिय बन गए हैं। सूर्य पश्चिम में उगाते सूत्र तो
बेटा एक परामर्श है, क्या? विप्र चरणों को पकड़ लो। कोई लाभ है पुण्य एक जगमा नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद। विप्र चरणों को पकड़ लो, मिल जाए तुमको किनारा, और तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा। विश्वास नहीं है? पूछो अपने बाप से। ब्रह्मवाणी का अनुसरण नृपति दशरथ ने किया था, मानुष नंदनी तट पर यज्ञ पावन कब किया था। 4 बालक हो गए, एक कौन रहा है? 4 हो गए, 4 बालक हो गए। इन विप्र चरणों का सहारा, और तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। आपने कहा कि तुम पथिक, मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। हमारा भी कहना है, क्या कहना है? यद्यपि महाराज हम एक ही पथ के 2 राही हैं, लेकिन पथ एक होने के बाद भी रास्ते अलग अलग है, रास्ते अलग अलग, लक्ष्य अलग है, पथ एक। हमारा कहना है क्या? क्या कहना है? एक गीत तुम लिखो, अच्छा, एक गीत तुम लिखो, और एक गीत हम लिखें, क्या होगा? और लेखो अलग अलग, किंतु भाव एक हो। एक नीर तुम चुनो। बेटा लक्ष्मण तुम्हारे लिए परामर्श है। एक नीर तुम चुनो, और एक नीर हम चुने। लहर हो अलग अलग, किंतु नीर एक हो। अलग अलग, परंतु भाव एक हो। एक इष्ट तुम चुनो, और एक इष्ट हम चुने। अवतार हो अलग अलग, किंतु इष्ट एक हो। महाराज एक वृक्ष तुम चुनो, एक वृक्ष हम चुने। एक वृक्ष तुम चुनो, और एक वृक्ष हम चुने। और वृक्ष हो या फल हो अलग अलग, किंतु वृक्ष एक हो। एक सृष्टि तुम चुनो। खोज के सबके अर्थ हैं गीत के पंक्तियों के। यहाँ विचारक लोग बैठे हैं, बहुत ध्यान देंगे। एक सृष्टि तुम चुनो, एक सृष्टि हम चुने। जन्म हो अलग अलग, किंतु सृष्टि एक हो। महाराज एक चिंतन गया मेरा, अगर मानव का जीवन व्यक्ति को मिला है परमात्मा की कृपा से, तो मानव जीवन में व्यक्ति को कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए कि आवागमन के जीवन से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। और वो करने के लिए तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। और मानव जीवन में तो पग पग में संघर्ष है। क्यों? क्योंकि महाराज संघर्ष मानव जीवन ही ऐसा है। कैसा है? हमारा कहना है देव जी, यार ओम संघर्ष जीवन
का पर्याय है। संघर्ष जीवन का पर्याय है और संघर्ष सबको ही अब करना पड़ेगा। क्यों क्यों? क्योंकि माताओं की क्या हो रहा है? अरे माताओं की अब लुट रही ये लाज है और मिल करके अब सबको चलना पड़ेगा। मैंने देखा है। क्या देखा? क्या कि मानो बना अरे मानवता नहीं तो मेरी दृष्टि में ये मानो नहीं करता रहा। क्या? ये करता रहा। क्या करता रहा? करता रहा सदा दुष्कर्म तो दानो वही है। अरे वो मानो नहीं और विषमता के बादल ये विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे। तो विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे। तो फिर ऐसा लगता है कि अंगारों पर अब चलना पड़ेगा। संघर्ष जीवन का पर्याय है और संघर्ष सबको अब करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान दें, ये हमारे सम्माननीय श्री रामराज अवस्थी जी, आप दीर्घ निवासी हैं, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में और श्री लखनलाल जी के चरणों में सादर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। व्यास जी, इसने वृंदावन सारंगी की कुछ स्वर लगाए। हम लोग तो रागी नहीं है, फिर भी आप लोगों की संगत से कुछ अनुभव होने लगा है। तो आइए उसी विधा पर थोड़ा सा एक प्रस्तुति इसको देते हैं। ये बात ज्यादा ऊंचा न गवा, अभी यात्रा बहुत है। कहना है कुछ भी होता नहीं जगत में, केवल जिल्द बदलती पोथी। ये बात जैसे सुबह धूप को पहने देखो रात चांदनी धोती, इन कुछ मुखड़ों की नाराजी से। आचार्य जी ध्यान देना जरा, कुछ मुखड़े नाराज हो जाएं कि हम दर्पण नहीं देखेंगे तो क्या दर्पण का अस्तित्व मर जाएगा। इन कुछ मुखड़ों की नाराजी से कभी दर्पण नहीं मरा करता, ये जीवन नहीं मरा करता, ये जीवन नहीं मरा करता। अगर बेटा ऐसा होता तो कितनी बार घड़ियां फूटी पर सिकन न आई है पनघट में, कितनी बार कश्तियां डूबी अब भी चहल पहल है घट में, चंद खिलौने टूट गए। एक बार एक बालक खेल रहा था, खेलते खेलते उसके हाथ में खिलौना था और मित्र वो खिलौना टूट गया। तो कवि ने कहा
कि चंद खिलौने टूट गए पर कभी बचपन नहीं मरा करता है। ये जीवन नहीं मरा करता, ये जीवन नहीं मरा कर। क्यों? क्योंकि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावकार न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः, है ना। इसलिए ये जीवन नहीं मरा, जीवन नहीं मरा करता है व्यर्थ। हमने जाना है जीवन के साथ में कर्म भी लगे, और अगर कर्मों की गति अच्छी है तो महाराज ये जीवन कहाँ पहुंचेगा? वो समार्ग में पहुंच जाएगा। भैरवी दिखाओ गया जिस समार्ग में योगी लोग जगते हैं, योगी चलते हैं। हमारा कहना है महाराज क्या? ओम करो मन की गति न्यारी। अच्छा, कर्मों की गति भी आप जी बड़ी निराली होती है। हमने जाना है, क्या जाना है कि कर्मों से राजा, हाँ हाँ, कर्मों से राजा, शाबाश, कर्मों से राजा राज्य करता है, और कर्मों से हो तो भिखारी। कर्म से राजा राज्य करते हैं और कर्म से हो तो भिखारी। ओ प्रभु जी कर्मानों की गति न्यारी न्यारी है। कर मन की गति न्यारी, कर्म से बगुला श्वेत भयो है। कर्म से बगुला और श्वेत भयो है। और कर्म से कोयल काली, हर मन की गति न्यारी। ओ लक्ष्मण हर मन की गति न्यारी। संसार है हाँ। और संसार में दान करना बहुत आवश्यक है। कैसे? हमारा कहना है क्या कहना है? कि गीत भूदान के मिल के गाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर जलाते। अब जगाते। उसका एक कारण है बेटा, क्योंकि भूमि मेरी नहीं, अरे भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, अरे भूमि तेरी नहीं, भूमि माँ है किसी की ये तेरी नहीं। मैंने भी जाना है क्या? महाराज। और मैं भी जान गया, मैं इधर जान गया। इधर हमारे भाई सम्माननीय हमारे श्री राम बाबू सप्ता जी जो ग्राम बरैची से पधारे हुए हैं, वहाँ भी बड़ी सुंदर एक दिवसीय भगवान की लीला होती है। भाई कमेटी श्री राम लीला कमेटी है, हमारे राम बाबू सप्ता जी अध्यक्ष महोदय जी, उन्होंने 101 पुष्पमुद्रा दोनों विद्वानों को भेंट किए हैं। धन्यवाद। मैं तो यह जानता हूँ व्याप जी कि जिसके माथे टपकता और पसीना नहीं, तो फिर वो मनुष्य सीखो पाया है जीना नहीं। हाँ वो जीना छोड़ दे, सारी दुनिया किसी
के लिए शाबाश बहादुर। अरे ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। यही जरूरत है, ये दुनिया सब कुछ छोड़ दे, भगवान के लिए ही मुनासिब होना चाहिए। हाँ, शाबाश बहादुर। हमारा कहना है क्या क्या कहना है? कि महाराज हाँ, कभी भी कोई कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों की यमुना और गंगा न हो। गंगा न हो। सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, और इस समता के तम को मिटाते चलो गीत भूधान के, मिल के गाते चलो गीत भूधान के, मिल के गाते चलो प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो गीत। भूधान के मिल के गाते। मैं तुम्हारी वेदना भली बात समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें साधुवाद है। वेदना यही आपको नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये सब कभी कभी ऐसा भी होता है, जानते हो कि समय कितना लंबा हो गया वो तो ईश्वर कृपा है, चल रहा है बढ़िया। और कोई होता तो गिर जाता। नहीं, तुमको गिरने तो हम नहीं देंगे, संगत अच्छी की करो। संगत ते गुण आत है, संगत ते गुण जात। संगत तो महाराज इतनी देखो अच्छी भैया है। कुछ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा ले हम पहले हम सुना रहे हैं। कहा तो बंदा देश से है प्रेम तो, ये वाला देव नीचे वाला, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, ईमानदारी से अनुभव करना, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। लक्ष्मण, आज तुम्हें देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये धरती वीरों से कभी खाली नहीं होगी। सिलसिला मेरे बाद भी जब मैं समाधि में बैठूं तो राष्ट्र की सुरक्षा करने वाला कोई तुम्हारे जैसा होना चाहिए। सिलसिला मेरे बाद भी हर पल ये चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। क्यों? एक क्षण पूरी बात सुन दो। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे दधीच ने हड्डियों का दान किया देश के लिए, तो मेरी नस नस काट दो और बना दो एक सितार, राग भारत उसमें छेड़ो गुनगुनाए ये जहां। देश से है प्यार तो आंखों में दिखना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देखो रोज नए गीत, कुछ नया भी होना चाहिए। समस्या ये है, दुर्भाग्य ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, घर के बाहर के शत्रुओं से मैं कोई खतरा नहीं, घर के भीतर बहुत से ऐसे शत्रु हैं जो खाते यहाँ की है लेकिन बजाते वहाँ। वही शत्रु खतरे का विषय है। क्या कहना चाहते? महाराज ऐसे लोगों के लिए हमारा कहना है जो खाते यहाँ की हैं और बजाते वहाँ की, क्या कहना चाहते? उनसे हमारा कहना है क्या, इनको आपने नीचे वाला दिया, आपको दे दो। अरे चौपाटी से चौपाटी से चौपाटी से चौपाटी से और कह दो दुश्मन की माटी से, अरे लोभी और मक्कारों से, जासूसी करने वालों से,
देश के गद्दारों का नाम आपने बताया हाँ कि कुछ ऐसे हैं जो खाते यहाँ हैं लेकिन कार्य वहाँ करते हैं। ऐसे लोग दूसरों का साथ देते हैं और साथ देने के बाद महाराज हमारे देश में ही हमारे वीर जवानों को मारते हैं और धोखे से। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा आतंक मचाया था आतंकियों ने, तो और बहुत से हमारे शहीद हो गए थे, बहुत से जवान मारे गए थे। शहीद हुए थे। एक हमला हुआ था, हाँ हाँ जानते हो? पुलवामा। तो ऐसे माने हाँ, सब कुछ हम जानते हैं। हम तुम्हारी छठी पसंदी भी जानते हैं। महाराज चाहे तो उसमें बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग गए। ऐसे ऐसे लोग चले गए उसमें जिस परिवार में एक ही चिराग था वो भी चला गया। तो वो भी चला गया। उन परिवारों की क्या हालत होगी महाराज। एक रचना है हमारे पास, लाओ जरा सुनाओ। एक माँ हाँ, अपने बेटे के लिए कहती है, क्या कहती है? जो बेटा सीमा पर खड़ा है और माँ घर में थाल सजा करके दरवाजे में खड़ी है और ये सोच रही है कि जब मेरा बेटा विजय प्राप्त करके आएगा तो मैं उसे विजयमाल पहनाऊंगी। और जिस समय माँ ने ये सुना, फिर माँ ने ये सुना कि मेरा बेटा लड़ते लड़ते शहीद हो गया, तो माँ के हाथों से थाल छूट गई, थाल छूट गई। फिर क्या हुआ? इनको देश से कोई मतलब नहीं है। सुनो सुनो बेटा, बात मत करो है। चलो सुनो। और वो माँ कहती है, व्यास जी क्या कहती है? क्या कहती है? छोड़ अरे छोड़ करके पूजा, छोड़ करके पूजा की थाल जा रहा है, छोड़ करके पूजा की थाल जा रहा है, और छोड़ कर के पूजा की थाल जा रहा है, और तिरंगे में लिपटा मेरा लाल बहुत सुंदर। जा रहा है। तालियां बजनी चाहिए इस गीत पर। बहुत सुंदर। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। लाल जा रहा है। माता कहती है क्या? कि माँ की जिसने सेवा की और कष्ट भी उठाया है, माँ की जिसने सेवा की और कष्ट भी उठाया है, और माता की भी माता का और कर्ज चुकाया है। माता की भी माता का कर्ज चुकाया है। एक माँ कहती है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि संसार जा रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा। जा रहा, जा रहा। वाह यार, गजब कर दिया। तुमसे कटुता समाप्त हो गई। तुमने देश प्रेम की बात की तो लगा कोई अपना ही ऐसी बात कर सकता है। क्यों? व्यास जी फिर उसी धारा में आइए। फिर से हाँ ध्यान दें, ये हमारे सम्माननीय मुरलीधर जी मौर्य, आप ग्राम प्रधान सिलमी हैं, इनकी ओर से 101 मुद्राएं
श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में तथा व्यासपीठ पे भी 101 मुद्राएं भेंट हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। व्यास जी 5 घंटे हो गए थे, लेकिन श्रोता यहाँ के बहुत अच्छे हैं, इसलिए लग रहा है कि भी कुछ नहीं हुआ था। नहीं और स्थिति जो है हाँ वो और कहीं होते भाई लगातार कार्यक्रम में 5 घंटा सबसे बड़ी अवधि है, आप जानते हो, है ना। लेकिन 5 घंटा हो गए, अपनी वार्ता का कोई विराम नहीं। आइए व्यास जी, इस गीत ने तो बहुत भावुक कर दिया। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल। आइए ये धारा नहीं, धारा पुरानी जाएगी। ये देश वैसे भी दिव्य है, क्योंकि हर देश, हमारे शब्द पर ध्यान देंगे आप सभी श्रोता बैठे हैं, हर देश मंगल में जीवन ढूंढने में लगे हैं कि मंगल ग्रह में जीवन है। बताना जरा, हर देश मंगल में जीवन ढूंढते हैं, लेकिन धन्य है मेरा देश भारत जो जीवन में मंगल ढूंढता है। हर देश तो केवल मानव को जन्म देते हैं, लेकिन मेरा देश मानव के साथ मनुष्य को जन्म ही देता है, लेकिन मनुष्यता को भी जन्म देता है। क्या अन्य देशों में सामर्थ्य नहीं है? बंधु, भगवान के कई अवतार हुए, लेकिन कोई अवतार किसी दूसरे देश में नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि अन्य देशों को हम लोग माता नहीं कहते। क्या ऑस्ट्रेलिया माता कहते हैं? क्या अफ्रीका माता कहते हैं? क्या भारत माता कहते हैं। और भगवान को भी जन्म लेने के लिए माता ही आश्रय चाहिए। धन्य है ये देश और धन्य है इस देश की मिट्टी। व्यास जी क्यों? क्योंकि यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता है गीता, और यहाँ भूमि में हल के नीचे खेला करती है सीता। यहाँ सवेरा शंख बजावे, विचार करना, और लोरी गावे शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा, यहाँ का खाते दाना मोती। जितने लोग खाते हैं उनको हाथ खड़ा करना। यहाँ का खाते दाना मोती, यहाँ का पीते पानी। तो एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदू। ए बात होगा ताली। महाराज, तो हमारा भी कहना है। अभी कहोगे? बिल्कुल कहे। चलो कहो, फिर चाहे शाम तक बाजे, कोनो समस्या तो नहीं। महाराज, जब से जाना कि जिंदगी का नाम ही मौत है, तब से सर पे बांधे कमर कातिल को। समस्या यही है कि जिंदगी जीने को आसान समझ लेते हैं। कुछ लोग खुद को दुनिया का भगवान समझ लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसे पावन दरबार में आने को भी एहसान समझ लेते हैं। क्या बात है, यही होना नहीं चाहिए। आइए व्यास जी, हमारा कहना है क्या? अरे हम सीमा पार नहीं करते। छाती से आ बोल ही रहा है यार। हम सीमा पार नहीं करते, हम सीमा छोड़ नहीं सकते। अरे हम सीमा छोड़ नहीं सकते, पर पीछे पैर नहीं धरते। पर मुख को मोड़ नहीं सकते। मरते मरते मर जाएंगे, पर वंदे मातरम गाएंगे। मरते मरते मर जाएंगे, पर वंदे मातरम गाएंगे। पर वंदे मातरम गाएंगे, पर वंदे मातरम गाएंगे। महाराज, हमने तो ये जाना है कि देश हित में दफन जो किए जाएंगे। देश हित में दफन जो किए जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हाँ, वो कर जाएंगे।
लोग सिर को झुकाकर हाँ ये सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? अरे लेखनी से नमन वो किए जाएंगे। बेटा एक रहना, बस उसी क्रम में आ रहे हैं। छोटा छोटा बउआ, चलो आइए, अंतिम बात कहनी है, इसके बाद व्यास जी आपका क्रम होगा। हम लोग 5 घंटे से बोल रहे हैं, कुछ देर आप भी बोलोगे। अंतिम बात कहनी है, देश को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को एक रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एकता में ही अखंडता का दर्शन मेरी संस्कृत करती है। माला टूटी तो मन के बिखर जाएंगे। क्या बात, वही वाला है, वही है। कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, ये माला टूटी तो मन के बिखर। पाक से द्रोह करके मिलेगा भी क्या, क्या रियो जल पवन को तरस जाओगी। रूप ढह जाएगा, मेड़ लुट जाएगी, रूप ढह जाएगा और मेड़ लुट जाएगी। माला टूटी तो मन के बिखर जाएंगे। लोग पूछेंगे मर कर कहाँ जाओगे। लोग पूछेंगे मर कर कहाँ जाओगे। वो जहाँ भेज देगा वहाँ जाएंगे। माला टूटी तो मन मन के के किधर जाएंगे। हाँ ध्यान दीजिए, ये हमारे रुद्र तिवारी जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं सादर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब पूरी मलेखा की गोल बना दी आप कर जाते हैं। बोले चितई परस की ओर रे सत सुनत स्वभाव नमो। तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना राजा के लड़के, सुन मेरा स्वभाव। बालक बोली, ये बालक बोली, बताओ नहीं तो ही, बताओ नहीं तो ही। तेरे जीवन का दुर्भाग्य क्या है? केवल मुनि जन जान। अरे बालक बोल दिया, रे मैं बालक कालवश, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। और तेरे जीवन का दुर्भाग्य है बेटा लक्ष्मण कि तू केवल मुझे मुनि जान रहा है। मैं केवल मुनि नहीं हूँ। क्या हूँ? बाल ब्रह्म विश्व में क्यों प्रसिद्ध हूँ? क्योंकि मैं छात्र कल्प का विरोधी हूँ। इतना ही नहीं है, भुजबल भुजबल हो गई। इसी का नाम सुशील है। कहते हैं बहुत नीक है, कलमा रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इस क्षेत्र की शान को आप भी इसमें परोक्ष में हम देखते हैं। हमारे व्यास जी के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। सबसे ज्यादा श्रम पूरी लीला में इन्हीं का रहता है। बहुत बहुत आशीर्वाद है और साधुवाद भी है आपको। आइए जरा। तो व्यास जी, मैंने इन भुजाओं के पराक्रम से कई बार इस धरती को जीता,
हर आदमी विचार करे जो व्यक्ति जीतेगा उसको भोग करेगा ना, लेकिन नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तिक्तेन भुंजीताम मागदाकस। त्याग की भावना से कश्यप जैसे ऋषियों को मैंने धरती 21 बार दान में दी है। अब मुझे इसे फिर से फरसा दिखाना पड़ रहा है। साहस बाऊ, साहस बाऊ, शास्त्र बाबू की भुजाओं का परिच्छेदन किया था बालक, क्यों बने माता पिता को? मात पिता ही जन सोच बस करत मही पितो गर्भान के अर्भक गलन परस मोर अति घो। ये मेरा प्रश्न तो गर्भ में भी अर्भकों का जन्म करने वाला है। भ्रम में मत रहे कि बालक बोल दिया तो तुझे मारूंगा नहीं। बिहस लखन बोले मृदुबानी आहब मुनीस मोहम्मद मानी। अहो पुलिस महाखटवानी। अरे महाराज, हाँ ध्यान दे, ये हमारे सम्मानीय श्रवण कुमार शुक्ला, आप गढ़वा निवासी हैं। इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में, 51 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये हमारे चुन्नी लाल जी शर्मा, इनकी ओर से क्रमशः 11-11 मुद्राएं सादर भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। पुनी 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 मोगे दिखाओ दिखाव कुठार चाहते उड़ावन वो पार तो शब्द को क्रियान्वित कर दे सकती है। फूंक पहाड़। आप बार बार रेप दिखा रहे हैं, मानो मैंने कभी देखा ही ना हो। अरे महाराज, मेरा तो पालन पोषण ही धनुष बाण और कुठार के बीच में किया गया। ये दिखाने से मैं कभी डर नहीं सकता। तुम क्या हो, क्या कहना चाहे? कुम्हड़ बतिया को नागी से तर्जनी देख मर जा। यहाँ पर कौन कच्चे कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी और रुपी परस को देख करके उठा जाएगा। मैंने देखा, क्या देखा? क्या कुठार सरासर बाना, मैं कछ कहा सही पैमाना। एकाएक मेरा ध्यान फिर आपकी ओर गया। फिर मैंने देखा परम शुद्ध समुझ सदैव बिलो की। अब जो कछ कहा सहम ऋषियों की, क्योंकि रीति है क्या? सुर मैसुर हरिजन अरुदाई हमरे कुल इन परम सुराई। अगर लड़ाई करते हैं तो बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे, क्योंकि कोटि कुल सब अवचन तुम्हारा। फिर और व्यर्थ धरे धन मान उठारा। कौशे ये भी हाँ जरूरी है। अनुचित करो समहु महामुन दी। जो भी लोग भाई प्राचीन लीला है तो हमने सोचा होना चाहिए। बाद में कोई ये न कहा है कि परशुराम जी ये छोड़ गए। सही है। देखो भाई 4 एक तरफ डाले हुए हैं तो एक का देख कर तो और व्यास जी, देखिए मेरी तो इच्छा ये है कि आज केवल अधालियों से ही सब हो।
अब जो होता रहा हो जाने दो। लेकिन आज जितनी भी चौपाइयाँ हैं अपने मन से कुछ ना किया जाए, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब जितनी चौपाइयाँ हैं तो चौपाइयों का केवल भावार्थ ही किया जाए। चलो अच्छा, तो हम ऐसे सूक्ष्मदर्शी मान लो। हाँ, तो सिख सुनहु मर्द ये बालक कैसा है? कुटिल कुटिल काल बस निज कुल घाल। कुटिल काल बस निज कुल, अपने कुल को नाश करने वाला है भागवत। राकेश निपट निरंकुश, बाला वाला भी नहीं, गहरोली वाला भी नहीं। अवध यसन। राकेश माने चंद्रमा, शूर वंश में कलम की चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रहा है व्यास जी। इसलिए ये काल कबर हुई है छलमाही, कहूँ पुकार और वही नहीं तुम हट कहो। जो तुम हट कहो, हम कहे तुम कहो, चाहो बारा कहो मेरा बल प्रताप। छवि अपराध बालक, छवि अपराध नहीं, अभी तुम्हारा पाठ है, पहले बाद में चल रहे थे। बाल दोष बहुत गरीय। अभी इसका पाठ है, वो करो। बालक के दोष आप ऐसी सब होना है। होना भी चाहिए। लखन कहू मुनि वो नहीं, ये है। मुनि सूर्य सूरत तुम्हारा तुम्हें छत को भरने पारा। सच को वर्ण आगे अपने मुँह तुम हाँ हाँ आपन करनी मारी अनेक बात बबुबर। अपने मुख तुम आपन करनी। अरे बार बार आप अपने मुख से अपनी करनी का बखान कर रहे हैं महाराज, ऐसा नहीं होता है। क्यों? अपने मुख तुम आपन करनी बार अनेकों बार हाथ में वर्णी बहु प्रकार से आपने वर्णित की महाराज। संचित नहीं संतोष तो कपूरी कचकाम जाने निश्चिरो तो से दुख सहाऊ। अगर तेरे पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कपूरी कचकाम क्या कहें? जाने निश्चिरो तो से दुख सहाऊ। अपना क्रोध रोक करके आप व्यर्थ में दूसरे दुख मत सहिए, क्योंकि वीरवती तुम धीर शोभा और गाड़ी दे तुम पावो शोभा। आप तो वीरवती, वीरता का प्रधान करने वाले धीर और शोभा है। आप गाली देते अच्छा नहीं, शोभा नहीं, क्योंकि सूर समर करनी करें और कई न जना वही आप विद्यमान वृंद पाई रिपु यही बात। कायर कथई प्रताप। हाँ, ये हमारे सम्माननीय राम सजीवन जी शर्मा, आप चिटकियापुर निवासी हैं। इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सादर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। सुनत लखन के बचन कठोरा परस सुधार धरऊ कर घोर। क्या है व्यास जी? अब जानते हो दोष मोहि लोगु। अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। क्यों? कटुबादी क्या बात है? बालक वध जो बाल बिलोक बहुत बहुत मैं बाचा। अब यह मरण हार भाषा कौशिक कहा शमी अपराध फिर वाल दोष। ये आपका प्रेम नहीं तो और क्या है? कर कुठार में कुरन क्रोधी, आगे आगे अपराधी गुरुद्रोही। कठोर कुठार कठोरे कुठार कठोरे गुरु ही मुरिन होते हो। होते हूँ सब थोरे। कहु लखन अब है मुनि मुनिशील तुम्हारा तुम्हें को नहीं जान
विदित संसार। क्या जानता है संसार में? बताई सारा संसार जानता। क्या जानता? क्या कहना चाहते हो? स्वभाव प्रभाव कौन नहीं जानता? क्या जानते हो? सारा संसार तुम जानता। क्या जानते हो? माता और पिता के रण से आप भली प्रकार से मुक्ति पा चुके हैं। माता पिता ही और इन भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बल जी के सोजन सोजन माते दिन चल गया ब्याज दिन चले गए ब्याज बढ़ गया। अब आनिए देवहरिया बोली तुरंत देव में थैली को। आज लक्ष्मण की पूरी शैली ही व्यंग्यात्मक रही। भाषा का मैंने सूक्ष्म निरीक्षण किया तो मुझे भाषा में भावात्मक शैली मिली, विश्लेषणात्मक शैली मिली। विचार करिए। लेकिन आज पहली बार एक नई धारा शैली में जोड़ रहा हूं, व्यंग्यात्मक शैली। सुनी मुनि वचन व्यास जी महाराज लखन मुस्काने से लेकर अवानी बेवरिया बोली तक एक एक शब्द ही व्यंग से। मैंने कहा क्या किसी का साहित्य इतना निम्न हो सकता कि वो माँ को भी व्यंग की धरातल पर रखे? माँ तो माँ है, वो परशुराम की हो चाहे लक्ष्मण की हो। कई बार इसने माँ पर आघात किया। एक व्यक्ति ने कहा परशुराम जी माँ इसलिए बुद्धि होती है कि माँ अपने पुत्र को अपना दुख पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, ये तुम्हारा भ्रम है। माता अपने पुत्र को दुख नहीं, माता तो अपने पुत्र को अपना खून ही पिलाती है। उसने कहा परशुराम जी ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा बंध, जो शरीर हमको परमात्मा ने दिया है वही शरीर तो हमारी माता को भी दिया है। माता के शरीर में कहीं चोट लगे तो शरीर में कोई ऐसा स्थान है क्या जहां दूध की धारा बहकर निकले? वो तो बताना। लेकिन धन्य है वो माँ जो अपने पुत्र के प्रेम पीयूष में पड़कर उस दुग्ध को, उस रक्त को भी दुग्ध बनाकर। मुझे याद आता है उस समय जब मैं छोटा सा था। हर व्यक्ति उस दौर से गुजरा है। मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में, सूखे में हमें सुलाती। याद आता है मुझे उस समय जब कभी कभी रोने लगता, मैया भी रोने लगती थी और खिलखिला भी मैं हंस देता तो मैया भी हंसने लगती थी। एक निष्कर्ष पहुंचा कि संसार में सारे नाते तो स्वार्थ के होते हैं, पुण्य के सभी भागीदार होते हैं, लेकिन जो पापी पुत्र को गले से लगा ले उस शक्ति का नाम आता है। काली अमावस्या में अपना हाथ ही अपने को न दिखाई दे, उस समय रात की रानी को महका जाने वाली शक्ति का नाम आता होता है। मैया ही ऐसी होती है जो अपना सुख चैन लुटाती है और खुद तो सोती है गीले में, सूखे में हमें। आज लक्ष्मण का व्यंग मां पर ही नहीं रुका। मां की ममता का कोई मोल नहीं होता। कभी घटे कभी बढ़े गंगा की धारा,
घटे बढ़े माँ का प्यार दोबारा, सबकी है तौल नहीं इसकी कोई तौल। क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता। आज लक्ष्मण की वाणी व्यवहारियों की ओर चली गई। व्यवहार नाम तो भगवान शंकर का भी होता है और व्यवहार नाम महाजन का भी होता है। वैसे भगवान शंकर तत्व के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान